गाइस कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे होगे। आज हम लोग देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फंक्शन। ये बहुत ही यूज़फुल है और इसको आप बहुत जगह देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसे अच्छे से समझना और इसको इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाई वी यूज फंक्शन, हाउ कैन वी यूज फंक्शन, ईच एंड एवरीथिंग. So first of all, understand function in a JavaScript. क्या function in a JavaScript is a reusable code or a block of code which execute when we call it. दूसरी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच एग्जीक्यूट व्हेन वी कॉल इट. मतलब फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो तभी रन करता है जब आप उसे कॉल करते हो. एग्जाम्पल अभी देखते हैं. पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट हेल्प ऑर्गेनाइज कोड बाय ब्रेकिंग डाउन इन ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस. ये बड़े से बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का बहुत अच्छा काम करता है. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं. मैं कहूँ मेरे को सिंपली हेलो बोलना है. मान लो मेरा बॉस है, मेरे को कमांड दिया है कि आपको हेलो बोलना है. एक साथ नहीं बोलना है, अलग अलग बोलना है ऐसे वर्ड्स में, HELLO. ठीक है. या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि हर बार ये नई लाइन में जाएगा. तो इसके लिए हम /n भी ऐड कर सकते हैं. तो ये मेरा हर बार क्या करेगा, एक नई लाइन में हेलो को पुट करेगा. अब कहोगे आप इसमें नई लाइन नहीं आ रहा है. अब इसको आप करने का बहुत सारे वेज हो सकते हैं. इससे हमने डॉक्यूमेंट राइट यूज़ किया. आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो. हम क्या करें, यहाँ से इसको रिमूव करें और यहाँ पे एक BR टैग का इस्तेमाल करें. अब BR आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं. देखो तो HELLO आपका प्रॉपर इस प्रकार से आएगा. अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि मान लो आपके बॉस ने कहा हेलो बोलना है एंड हेलो के बाद जैसे कोई नया एम्प्लॉय आता है, जैसे मान लो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और राइट के बाद मैंने लिख दिया RN. सपोज दैट ये मैं हूँ. ठीक है. तो मैंने कहा जैसे ही हेलो बोलने के बाद RN बोल दो, उसके बाद फिर क्या करो, आप एज इट इज़ ये पूरा का पूरा कोड उठाओ और यहाँ पे पेस्ट करो. फिर अगेन तब यही चीज़ होगा, हेलो हुआ फिर RN ये चीज़ आया. अच्छा, इन केस मान लो फिर कल को एक नया पर्सन आता है तो मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड राइट के अंदर मैंने पास कर दिया कुछ भी, मान लो पीयूष या फिर कुछ भी कह सकते हो एज इट इज आप नाम. ठीक है. फिर अगेन अगर मान लो मैंने कह दिया पीयूष को आपने प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर आप यही सेम चीज़ करो तो आपका वही कोड होगा ना. लेकिन लाइन ऑफ कोड कितने हो रहे हैं, ज़्यादा. इनकेस मैंने कह दिया अगर आपके बॉस ने कहा 100 एम्प्लॉयज़ का डेटा एंटर करके हेलो 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 इसी प्रकार से बोलना है तो आपके लाइन ऑफ कोड रिपीट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है. इससे बचा कैसे जा सकता है. देखो, मैं अगर आपसे एक बात कहूँ, यहाँ से लिए यहाँ तक का कोड तो सेम है. हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड तो सेम है. हाँ, तो मैं बार बार सेम कोड क्यों लिख रहा हूँ. क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं इस चीज़ को कम कर सकूं, ऑप्टिमाइज कर सकूं. कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन. तो आइए समझते हैं फंक्शन को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे हटाते हैं. पहले देख लो कितना लाइन यूज हुआ, 10 से 28, यानी कि 18 लाइन ऑफ कोड हमारे यूज हुए हैं. अभी मैं अगेन दिखा रहा हूँ इसको छोटे करके. तो फंक्शन बनाने के लिए करना क्या है, सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं करना. आपको लिखना है FUNCTION फंक्शन. अब ये एक इनबिल्ड कीवर्ड होता है. फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन का नाम दोगे आप. क्या फंक्शन का नाम दोगे, तो नाम मैं देता हूँ मैसेज या फिर कुछ भी आप दे सकते, जो भी आपका मन करे, माई मैसेज, ऐड यूज़र, एज नेम वगैरह वगैरह. फिर आपको लिखना ये ब्रैकेट जिन्हें हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है. इन्हें हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं. अब यही बताता है फंक्शन की बॉडी को और एंटर कर दो. अब जो भी कोड आप इसके अंदर डालोगे वो प्रॉपर एक फंक्शन कहलाएगा. मैंने इसमें डाल दिया. अब देखो, यानी कि मेरा यहाँ से लगा यहाँ तक का कोड क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा. क्या कहलाएगा, एक फंक्शन. इसी प्रकार से अगर मान लो मैंने एक और फंक्शन बनाया सपोज दैट, और उस फंक्शन का नाम डाल दिया ऐड नंबर, और मैं उसके अंदर कुछ कोड करूँ तो वो मेरा एक अलग फंक्शन कहलाएगा. यानी कि मैसेज नाम का एक फंक्शन अलग है एंड ऐड नंबर नाम का फंक्शन अलग है. तो वैसे अभी इसको हमें नहीं देखना है,
अभी के लिए हम ये समझ रहे थे कि मान लो अगर कोई नया यूज़र आ रहा है सपोज दैट, तो हम उसे कैसे प्रिंट करेंगे। हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट राइट करेंगे। डॉक्यूमेंट राइट में हमारा सबसे पहला यूज़र था आर्यन। चलो, तो अगर मैं वापस जाऊं तो यहाँ पे देखोगे आपको आर्यन शो हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, आर्यन से पहले हेलो प्रिंट होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, मैंने बोला अभी जस्ट डिफिनेशन में, फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, रियूजेबल कोड होता है, जो तभी रन करता है जब आप उसे कॉल करते हो। अब कॉल कैसे करोगे, कॉल करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको उसका नाम लिखना है। नाम क्या है, मैसेज। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, MSG मैसेज। अब इससे क्या होगा, आपका वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब जैसे वापस जाओगे तो यहाँ पे देखो हेलो इतना प्रिंट हुआ, फिर आर्यन प्रिंट हुआ, है ना। अच्छा, वापस आते हैं। एक चीज़ और आप कर सकते हो, वो क्या, बता रहा हूँ। आप अगर इसमें ऐड कर दो हेडिंग वगैरह, तो और बेटर ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा। एक सेकेंड, जैसे अगर मैं इसे H1 में डाल दूं तो मे बी ये और इन्हेंसेबल लगेगा और बेटर लगेगा। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया यार। अरे यार मैं क्या कर दिया, एक सेकेंड, हाँ छोड़ दो इसे ऐसे ही। तो बेसिकली ये है हमारा। एंड अगर मान लो मैं इसको और शो कराना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा मैसेज को कॉल किया, एंड मैसेज के बाद मैंने डॉक्यूमेंट राइट किया, एंड द सेकेंड नेम इज अक्कू एंड वाट एवर यू वांट, एंड देन अगेन राइट MSG। अभी अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो मेरा टोटल लाइन ऑफ कोड कितना लगा, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। कहाँ 18 लाइन में यही कोड हो रहा था, और यही सेम टू सेम कोड मैं दिखा रहा हूँ आपको 11 लाइन में। तो बेटर है कि नहीं। तो वापस चलते हैं। हल्का सा मेरा तबीयत खराब है, देखो। तबीयत के साथ साथ मेरा सिस्टम भी खराब है, कोई बात नहीं, आइए इसे हम फिक्स कर लेंगे। जब तक वो इशू कर रहा है, एक काम करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसे करने दो। हाँ देखो, तो जैसे कि हमने देखा कि हम फंक्शन की हेल्प से वही सेम कोड कितना इजीली यूज़ कर पा रहे हैं, और हमारे कम लाइन ऑफ कोड में वो काम हो जा रहा है। तो यहाँ पे बात वही आ रही है कि अगर हम पूछें कि वाई यूज़ फंक्शंस, तो सिंपल सा आपका बात आ रहा है कोड रीयूजेबिलिटी। जो कोड आपको लग रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड मुझे आगे इन फ्यूचर यूज़ में लिया जा सकता है, तो मैं दोबारा उतना कोड ना ही लिखूंगा, ना ही कॉपी पेस्ट करूंगा। मैं उसे एक फंक्शन बना के उसमें पुट कर दूंगा, और जब भी यूज़ करना होगा मैं उसे यूज़ कर लूँगा कॉल करके। अच्छा, तो अगर वही सेम आउटपुट आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा फंक्शन का काम सही चल रहा है। चलो, यहाँ पे बात आती है टाइप ऑफ फंक्शंस की। अगर मैं पूछूं आपसे टाइप ऑफ फंक्शंस यानी कि कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं, तो बेसिकली 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि पहले से ही बना बनाया है, उसे हम कहते हैं इनबिल्ट फंक्शन। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो हम लोग यूज करते हैं उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड। सिंटेक्स समझो, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को कैसे आप डिक्लेयर करोगे, कैसे यूज करोगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। बाकी अभी के लिए हम इतना बस समझते हैं कि फंक्शन क्या है, कैसे यूज करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।